Good morning everyone. Welcome to physics lecture vectors session 5. I hope सबके सब पिछले सारे सेशंस अटेंड किए हैं और उनको वेक्टर्स समझ में आ रहा है. दे आर एबल टू फॉलो मी इन ऑल माई क्लासेस. अगर कोई नए आए हैं जो पहली बार आ रहे हैं मेरे क्लासेस में तो कृपया करके यू गो टू द चैनल ऑन यूट्यूब विद्या सरिता ब्रिज कोर्स और सारे वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं, समझें, ठीक है. एंड बाय दैट यू विल बी एबल टू फॉलो मी इन माय प्रेजेंट लेक्चर्स. तो हरे कृष्णा. थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग मी. आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज चालू करेंगे. कल हम लोग कहाँ तक देखे थे, कितना है, किसको याद है? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक डिस्कस्ड यस्टरडे? हाँ, हो गया. गुड मॉर्निंग. बहुत हो गया. बताइए क्या क्या. हाँ, कल हम लोग आखिर में देख रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो आज हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक बार फिर से छोटी सी रिवीजन एंड विल प्रोसीड अहेड विथ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? वेक्टर्स, स्केलर्स. वेक्टर्स के लिए क्या लगता है, स्केलर्स के लिए क्या लगता है, वेक्टर्स में डायरेक्शन एक एक्स्ट्रा चीज़ लगता है, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स हैं. और फिर हमने देखा वेक्टर लॉस, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ. और हमने देखा कैसे ये तीनों लॉ एक ही लॉ है एक्चुअल में, बस अलग अलग प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है. एंड देन वी हैव सीन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है? एक वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तोड़ने को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. उन पर्टिकुलर एक्सिस पे तोड़ना और वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में रिप्रेजेंट करना, ये हमने अभी तक सीखा है. तो उसके आगे बढ़ते. Also we have seen in resolution of vectors there is a two-dimensional resolution, there is a three-dimensional. In two-dimensional vector resolution we get a vector can be written as ax I cap plus ay j cap, and we have seen that ax can be written as a cos theta and ay can be written as a sin theta if theta is the angle made with x axis. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और सोचो ये a वेक्टर है और ये थीटा है, तो ये बन जाएगा ax और ये बन जाएगा ay. सो ax कैन बी रिटन एज a cos थीटा, ay कैन बी रिटन एज a sin थीटा. आपको मैं बोला था थीटा के साथ जो लग के होता है वो cos थीटा होता है और जो नहीं लग के होता है वो sin थीटा होता है. ये सब लोग को समझ में आया था कल. ओके, सो दिस इज टू डायमेंशनल. लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई वेक्टर थ्री डायमेंशनल में हो तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. और एक और चीज़, मैग्नीट्यूड्स. अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर. सो दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूलाज. दिस आर द जेनेरिक फॉर्मूलाज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड है. और ये भी देखा कि अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन दे देते हैं और ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने बोलते हैं तो हम ये इस्तेमाल करेंगे. और एंगल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एंगल निकालने के लिए विल यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स. करेक्ट. तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, एक वेक्टर को हम कितने प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज कैन वी रिजॉल्व अ पर्टिकुलर वेक्टर को? तो कल हमने जो देखा है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेजोल्यूशन है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व कर सकते हैं. सच बोलूँ तो एक वेक्टर को हम अनेकों प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं. अ गिवन वेक्टर कैन बी अ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल सोचो ये एक वेक्टर है मेरे पास, इसको मैं कहूँगा ए वेक्टर. तो अगर मैं
इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूंगा, इफ आई स्प्लिट इट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, calling it ax and ay. This is only one way of resolution, but if you want, there could be several other ways of resolution. For example, even there could be two vectors like this which will follow parallelogram law of vectors and the resultant will be a. Even there could be infinite such cases in which we can see the parallelogram law of vector can be followed and they can be called as the component vectors of A. So especially in resolution of vectors, we choose the rectangular components. The rectangular components make it very easy. The rectangular components are the most famous set of component vectors which are very useful in calculation. वैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम अनेकों प्रकार से कर सकते हैं. देयर कैन बी इनफाइनाइट पेयर ऑफ वेक्टर्स हुज सम इज द रिजल्टेंट ए, बट वी आर स्पेशली interested in the rectangular components because the rectangular components make the arithmetic with vectors very easy. What is the example? एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को काफ़ी आसान बना देते हैं. से देयर इज अ तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस आई कैप होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई कैप होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस जे कैप होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लस जे कैप होता है. ठीक है. नाउ वी टेक अ वेक्टर. एक वेक्टर लेते हैं. सब लोग जिंदा है ना? एक वेक्टर लेते हैं. लेट दिस वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स. Okay, let this vector have a magnitude of 5 units, and let there be one more vector b which has a magnitude of 10 units, and this is making an angle 37 degrees and this is making an angle 45 degrees. Okay, और अभी मैं आपको पूछूंगा what is the resultant of a vector plus b vector. What is the resultant vector? a और b को जोड़ेंगे तो resultant vector कैसे आएगा? तो इसको दो तरह से किया जा सकते हैं. इफ़ यू कैलकुलेट द टोटल एंगल 45 प्लस 37 दैट सम्स अप टू अराउंड 82 degrees, and if you follow the vector addition method, and the final resultant will be somewhat like this. The resultant vector will be somewhat like this. ठीक है. और आपको आ जाएगा ये बीटा, इसको आप बीटा कहोगे कुछ भी. तो लेकिन आपको पता है 82 डिग्रीज बहुत ही गंदा नंबर है और हमें नहीं पता 82 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. वी हैव टू यूज अ साइन कोसाइन टैन टेबल. जैसे लॉग टेबल होता है वैसे साइन कोसाइन टैन टेबल्स होते हैं, वो सब यूज़ करना पड़ेगा. काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. लेकिन देखिए अब यही प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ना यूज़ करके हम एक आसान तरीका अपना सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस वेक्टर्स इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. कैसे? ध्यान से देखो. इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस मेथड of a square plus b square plus 2ab cos theta which will be quite troublesome because हमें ये एंगल जो मिला है काफ़ी गंदा एंगल मिला है. तो देखिए अभी हम क्या करेंगे. हम दोनों वेक्टरों को पहले उनके कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे. we will resolve these vectors. so a vector is resolved into its component vectors. तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा a
cos 45 ax और ये हो जाएगा a sin 45 which is ay, and this will be a sin 37 and this will be a cos 37. Sorry, this is b, not a. B is 10 units. Clear? So I can write a vector as, which is 5 units. A vector is 5 units, B vector is 10 units. So A vector can be written as A cos 45 I cap plus A sin 45 j cap, and I can write B vector as B cos 37 I cap minus B sin 37 j cap. Can you tell me why is it minus here? यहाँ पे माइनस क्यों है सर? एक्स एक्सिस पे ऐड करो और वाई पे सब्ट्रैक्ट और फिर दोनों एक्सिस का रिजल्टेंट निकालो. हाँ, वही कर रहा हूँ मैं. तो जस्ट सी यहाँ पे माइनस क्यों है? वाई इज इट माइनस? बिकॉज माइनस जे कैप नीचे की तरफ है ना, ऑपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इट इज माइनस. जबकि बाकी सब पॉजिटिव है बिकॉज ऑल आर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन ये नेगेटिव साइड है इसलिए माइनस आया. अब इसमें वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ आई पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, ए वेक्टर विल बी ए 5 यूनिट्स है तो 5 cos 45 यानी 5/√2. 5/√2. कैन आई राइट इट? लेट इट बी 5/√2 i cap प्लस 5/√2 j cap. एंड बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 10 cos 37 4/5 I cap minus 10 sin 37 3/5 j cap. 5 2 ja 5 2 ja. So I get B vector is equal to 8 I cap minus 6 j cap. ये है B vector. और A vector कितना है? A vector can be written as 5√2/2 I cap प्लस 5√2/2 j cap. अब मुझे क्या करना है? मुझे रिजल्टेंट चाहिए. द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो आई कैन राइट द रिजल्टेंट वेक्टर लाइक दिस. R वेक्टर इज इक्वल टू add the I components and add the J components. इन दोनों को अभी जोड़ दो. 5√2 I cap by 2, 5√2 J cap by 2 प्लस 8 I cap minus 6 J cap. दोनों को जोड़ दो. तो I को I के साथ, J के साथ जोड़ दो. तो क्या हो जाएगा? I get 8 plus 5√2 by 2 into I cap and I get 5√2 by 2 minus 6 J cap. So this is the answer. देख रहे हैं? आपको फाइनल रिजल्टेंट आ गया. और आपको अगर एंगल चाहिए, डायरेक्शन क्या है इसका, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए तो हम कंसिडर करेंगे इसको बीटा. सो tan बीटा, द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू y component that is 5√2/2 minus 6 upon x component 8 plus 5√2/2. So this is tan बीटा. तो यहां से हमें बीटा भी निकल जाएगा. ओके, जस्ट प्लीज चेक सही है कि नहीं. कोई डाउट है तो बताओ. इज एवरीवन गेटिंग दिस? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं. इस एग्जाम्पल में tan बीटा क्या है? देखो, जो रिजल्टेंट फाइनली आएगा वो कुछ ऐसा आएगा. जो रिजल्टेंट फाइनली आएगा वो ऐसा आएगा. रिजल्टेंट को r बोलो तो a r y होगा, a r x होगा. व्हाट इज r y? दिस इज r y. ये जो वैल्यू आया है, ये देखो, ये r y कंपोनेंट है और ये जो वैल्यू आया है ये r x कंपोनेंट है. तो अगर मैं इसको बीटा बोलूंगा तो यू नो दैट tan बीटा is equal to opposite by adjacent. So ry
बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स. तो आर वाई बाई आर एक्स दैट गिव्स मी tan बीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स 5√2/2 माइनस 6 बाई 8 प्लस 5√2/2. आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको सबसे पहले रिजल्टेंट कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है. देखो रिजल्टेंट कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट किया, 8i को 5√2/2i जोड़ दो तो आपको आ जाएगा रिजल्टेंट i कंपोनेंट, एंड -6 प्लस 5√2/2 को ऐड करो तो आपको आ जाएगा रिजल्टेंट y कंपोनेंट, रिजल्टेंट x कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट y कंपोनेंट. तो रिजल्टेंट x कंपोनेंट और रिजल्टेंट y कंपोनेंट आ गए, तो मैं रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख लिया x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस रिजल्टेंट y कंपोनेंट इंटू j कैप, और tan बीटा जो है रिजल्टेंट y कंपोनेंट अपॉन रिजल्टेंट x कंपोनेंट, क्योंकि ये बीटा मान रहा हूँ मैं. अगर आपको ये बीटा मानना है, इफ यू वांट टू कंसीडर दिस एज बीटा देन इट विल बी आर एक्स बाई आर वाई. इट डिपेंड्स आप एंगल कौन सा लेना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आंसर. ओके प्लीज नोट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट व्हाटएवर इज फीजिबल फॉर यू. एक और एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लो अगर किसी को ये नहीं समझ में आया, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे. So take one more example and try to solve this. This is y axis, this is x axis. So the question goes like this. A vector, this angle is 37 degrees and A vector magnitude is 10 units, and this is B vector. B vector is 15 units and this angle is 37 degrees, and C vector is 5 units and this value is 37 degrees. तो calculate resultant magnitude and the resultant vector. Calculate the resultant vector. तो try this question. आपके पास अभी 3 वेक्टर है जोड़ने के लिए, तो अब बैठ के इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आपको आंसर नहीं आएगा. पहले इन दोनों को करो फिर इन दोनों को करो, काफ़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. लेकिन आप अगर सारे वेक्टर्स को तोड़ डालो, इफ़ यू डिवाइड ऑल द वेक्टर्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, इफ यू डिवाइड द वेक्टर्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स and simply add all the y components together, all the x component together, you will get the answer. And tan beta, the resultant makes an angle beta with the x axis, and if you want to calculate that angle beta, tan beta is equal to resultant y component about resultant x component. Try this question, take 1 minute time, try think about it, और फिर मैं बोर्ड पे आप लोग के लिए करूँगा. Yes. Yes, so let me start. Everyone is getting it? समझ में आया क्या करना है?
जानबूझकर मैंने इजी एंगल्स दिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। अगर मैं 45, 30 या 60 देता तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है पिछले क्वेश्चन जैसा और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन 37 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंगल एंड द कैलकुलेशन गोस वेरी वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का ये जो कंपोनेंट है इसको मैं ए वाई कहूँगा एंड ए वाई इज इक्वल टू 10 cos 37 and 10 cos 37 is 10 into cos 37, 4 by 5, 5 10 ja 2, 2 4 ja 8 units, and ax will be how much? Ax will be 10 sin 37, 10 sin 37, and what is sin 37? 10 into 3 by 5, 5 10 ja 2, 2 3 ja 6, तो ax is 6 and ay is 8। ठीक है, अभी b cos 37, that is this is bx, तो bx is b cos 37, that is 15 into cos 37, 4 by 5, 5 3 ja 3 4 ja 12, bx is 12, and this is by, that is b sin 37, 15 sin 37, that is 3 by 5, 3 3 ja 9, by is 9। okay, both will have negative signs. Yes, both will have negative signs in this case. In this case, x will have negative sign, y will have positive sign, and in this case you get cx is equal to 5 cos 37, 5 into 4 by 5, which makes it 4, and here it is cy is 5 sin 37, which makes it 3 and 4. And finally the resultants, you can write a vector as ax I cap, that is minus 6 I cap, plus ay j cap, that is minus 8 j cap, and you will get b vector as bx, that is minus 12 into I cap plus 9 j cap, and you get c vector as 4 I cap plus 3 j cap, and you simply have to add all of these and find r vector। ऐड जब करोगे तो आपको सिर्फ i components के साथ i components ऐड करना है, y components के साथ y components ऐड करना है, x i minus 6 minus 12 is minus 18, minus 18 plus 4 is minus 12 I cap plus 9 minus 8 is 1, 1 plus 3 is 4 j cap. So this is the resultant vector। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज माइनस 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता है तो यू कैन राइट 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 144 प्लस 16, 4 plus 6 is 20, 213, 170 root over, and if they ask the angle, tan beta is the angle made by this resultant vector with x axis। ये जो भी resultant vector कहीं भी आया है, सोचो resultant vector कहीं यहाँ आया तो इसको मैं बीटा कहूँगा, तो tan beta is equal to y component, that is 4 by minus 12। तो from this you can get the angle beta। बीटा कितना है हमें समझ में आएगा, माइनस 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इज द क्वेश्चन क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? साफ साफ बता दो। इज एवरीवन गेटिंग दिस? यस, कौशल गॉट इट। और कौन, और किसको आया समझ में? परिमल ऑल्सो गॉट इट, गुड। और ओमकार को भी समझ में आया, वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी को भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और श्रावणी को, यशराज को, ओके। दीपांशु, नो, दीपांशु को नहीं समझ में आया। दीपांशु, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
Did you attend my previous classes, Deepanshu, or are you a new student? Sakshi, Srishti, Pratik, good. Yes, you are telling no, I understood, but what exactly you haven't understood? आप क्या मेरे previous classes किए हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत कहाँ हो रही है? मनस्वी शिंदे and दीपांशु साहू. Yes, previous classes नहीं किए हैं तो अचानक से ये क्लास थोड़ी मैजिक हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा. तो आपको प्रीवियस क्लासेस करने हैं. यू कैन टॉक टू अमन सर, यू कैन गो टू आवर विद्या सरिता ब्रिज कोर्स, फाइंड आउट द प्रीवियस लेक्चर्स. अनलिस्टेड रहेंगे तो आपको लिंक मांगना पड़ेगा अमन सर से और वो लेक्चर्स देखना पड़ेगा. ये 5वां लेक्चर चल रहा है तो पिछले 4 लेक्चर्स बिना देख के आपको थोड़ी जादू होगा कि आप ये सब समझ जाएंगे. सो यू हैव टू प्लीज़ go and watch the previous videos. Okay sir, did you check options of errors problem? Which errors problem? Acha, that yesterday's one. I didn't check, today I'll surely check. 12 I cap again, 12 I cap, 12 I cap again, 12 I cap again. Minus 6 minus 12 is minus 18. Minus 18 plus 4 is minus 12. Minus 6 is minus 18. Minus 18 plus 4 is, oh, minus 18 plus 4 is not minus 12. Minus 18 plus 4 is minus 14. है ना तेजस्विनी? Am I right? हाँ, sorry, this is then 14. So this will become 14 square, that is 196. So 196 plus 16, that makes it 212. Root 212, and this will become चलो गुड, थैंक यू वेरी मच सर. चैप्टर का एनसीईआरटी पीडीएफ आज बोलता हूँ डालने को. ओके, आई विल आस्क हिम टू पुट इट टुडे. तो ये हो गए 2D के क्वेश्चंस और आपको समझ में आ गया ऐसे मुझे लगता है. लेकिन अगर मैं आपको 3D के क्वेश्चन दूंगा, क्या आप कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू सॉल्व अ 3-डायमेंशनल क्वेश्चन? लेट्स सी. इस बार मैं हेल्प नहीं करूंगा आपको, मैं 1 मिनट टाइम दूंगा. आप लोग को खुद से सोचना है और आंसर मुझे बताना है. आई विल नॉट ड्रॉ द 3-डायमेंशनल डायग्राम. 3-डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करने जितना पेशेंस नहीं है मुझे. आप क्वेश्चन सीधा सीधा लिखिए. A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप. फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर. फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. प्लीज कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं. यस सर, हो रहा क्या आपसे? यस, परफेक्ट आंसर. सीधा सीधा जोड़ो दोनों को. 3 minus 2 is I cap plus 10j cap plus k cap. So this is the resultant vector. Answer. बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है. 3 minus 2, 4 plus 6, 2 minus 1. सीधा सीधा जोड़ो, आंसर लिख दो. खत्म, खत्म कहानी. तो देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया. अगर आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करोगे तो आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद 2 या 3 या 4 दिन लग सकते हैं और फिर भी शायद आपको आंसर जो निकलेगा गलत निकलेगा. तो आपके लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक बहुत ही आसान तरीका है कैलकुलेशंस करने को, वेक्टर एडिशन. तो मैं जैसे कल प्रॉमिस किया था कि वेक्टर एडिशन जैसा वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होता है और मैं वो पढ़ाऊंगा. सो लेट अस सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर सब्ट्रैक्शन? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता क्या है?
देखिए अगर दो वेक्टर्स हैं, से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and let the angle between them be theta. If I ask you question, calculate a vector plus b vector, then you know what to do. You complete the parallelogram and you draw this resultant vector and call it r vector a plus b vector. करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, टुडे आई विल श्योरली शेयर, प्लीज रिमाइंड मी, आई विल श्योरली शेयर टुडे. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर का उल्टा. देखते हैं, आपको पता है. देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है. ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ जोड़ दो, बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ. और आपको पता है नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री पलट जाता है, 180 डिग्री पलट जाता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता. और अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे. इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे तो वो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. क्लियर? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली. इसमें बस हम लोग ए वेक्टर को बी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करना होता है, दैट्स इट. अब ये जो वेक्टर हमें निकला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो निकला है, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड? द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन दिस टू, और वो कितना है? 180 माइनस थीटा है. करेक्ट? ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, तो cos 180 माइनस थीटा. बट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री cos 180 माइनस थीटा is minus cos theta. So the formula becomes r is equal to root over of a square plus b square minus 2ab cos theta. So this is the formula for vector subtraction. आप याद रख सकते हैं a square plus b square plus 2ab cos theta जो है वो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है, और a square plus b square minus 2ab cos theta फॉर्मूला जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का है. And also similarly if I can write tan beta, if beta is this angle, let me call beta this angle, tan beta is equal to b sin 180 minus theta upon a plus b cos 180 minus theta. Just like we have cos 180 minus theta is minus cos theta, similarly we have sin 180 minus theta is sin theta plus sin theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta, but sin 180 minus theta is plus sin theta. So we get b sin theta upon a minus b cos theta. यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस बनता है और कुछ फर्क नहीं आता है. तो tan beta फाइनल फॉर्मूला यू कैन मेक इट सिंपल, b sin theta by a minus b cos theta. तो ये हो गया मेरा tan बीटा और ये हो गया मैग्नीट्यूड. एंगल मैग्नीट्यूड दोनों निकल गए, यानी हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन में. प्लीज नोट डाउन, स्क्रीनशॉट निकालो, जो करना है करो, फटाफट करो, हम आगे बढ़ते हैं. तो वेक्टर अलजेब्रा ऑलमोस्ट हम काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं, कर लिए हैं, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए हैं, हमें बस आगे बढ़ना है.
अच्छा, इसमें अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? व्हेन कैन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी दोनों रिजल्टेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? कुछ क्या आप सोच सकते हैं? ये दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड, दोनों डायगोनल्स के मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? और बाकी यस करेक्ट, बट हाँ चलो बाकी लोग से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट्स दोनों सेम हो जाएंगे बिकॉज बोथ डायगोनल्स विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड। दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड डायगोनल्स हो जाएंगे। करेक्ट। तो 90 डिग्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है यहाँ पे दोनों का सेम करने के लिए। तो आगे क्या पढ़ेंगे सर? डायगोनल ओवरलैप करेंगे। डायगोनल ओवरलैप, डायगोनल क्यों ओवरलैप करेंगे? व्हाई विल द डायगोनल्स ओवरलैप? क्या डाउट है? कैन इट बी मोर क्लियर स्टेटमेंट? क्यों ओवरलैप करना है आपको डायगोनल्स? नाइन्टी डिग्री पे डायगोनल्स ओवरलैप क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ओवरलैप। अच्छा ये हो गया 90 डिग्री, ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दैट्स इट। ओवरलैप क्या कर रहे हैं? क्यों करेंगे ओवरलैप? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि ओवरलैप करें। समझ में आया? ओके तो आज हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बताइए मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद क्या सिखाया जाता है? व्हाट डू यू लर्न आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन मैथ्स? यस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन तो होते नहीं है वेक्टर्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जरूर होता है। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से काफी अलग होता है। Division doesn't happen in vectors, but multiplication surely happen, and multiplication happens in two different ways. Multiplication के दो तरीके होते हैं और वो दो तरीकों का explanation आज हम देखेंगे। Vector multiplication, vector multiplication, या फिर हम कहेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट, vector multiplication. So vectors can be multiplied in two ways. दो तरीकों में vectors को multiply किए जाते हैं। And what are the two types? The first method is called as dot product, या फिर इसको कहते हैं scalar product, और दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट।
या फिर इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जैसा नाम उससे समझ में आ जाता है उसका काम, स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तो दोनों के बीच में एक डॉट लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। अगर आप यहां पे दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के बीच में एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो बीच में क्रॉस लगाना है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो बीच में डॉट लगाना है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो स्केलर होता है। इट इज अ स्केलर। आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करोगे और आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो बन जाएगा एक स्केलर। दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक स्केलर बन जाएगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके आपको जो रिजल्टेंट आता है वो रहता है एक वेक्टर। तो ये है बात, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस दो प्रकार के होते हैं। एक मेथड में हम लोग को रिजल्टेंट स्केलर आता है, दूसरे मेथड में जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है। एग्जाम्पल्स वर्क is equal to force into displacement. This is the use of a dot product. जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल torque is equal to radius cross force. This is the example. ये example है, ठीक है। These are the two examples we have. और भी examples चाहिए? हाँ, डॉट लगाओगे तो रिजल्टेंट स्केलर आता है, क्रॉस लगाओगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आता है। टॉर्क मीन्स व्हाट? टॉर्क, you just write this example and forget it. Don't ask any question about it. We will discuss when it is required. Okay? Examples बस लिखो और आगे बढ़ो. Don't unnecessarily get into all that stuff now. जब टाइम आएगा तो सब सीखेंगे। तो हम बस एक एक एग्जाम्पल कोट किए हैं यहाँ पे। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ देखो, अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। टॉर्क नहीं पढ़ना है हमको अभी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। तो R इज इक्वल टू A डॉट B एंड R इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो what is this dot B and cross B? What is this dot and what is this cross? So that is the point which you have to catch today. तो आज हम कोशिश करेंगे थियोरी पार्ट कंप्लीट करने के लिए, नहीं होता है तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चंस लेंगे। और ये टॉपिक कंप्लीट करने को हमें लगभग 1 या 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये सबसे हेवी पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और इनके कंप्लीट होने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर का लास्ट 2 चीज़ हैं ये, लेकिन ये काफ़ी हैवी हैं और इनको कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 दिन लगते हैं। और फिर उसके बाद हम 1 दिन डेडिकेट करेंगे क्वेश्चंस करने में, और वो क्वेश्चंस करते करते 1 दिन बीत जाएगा। तो हम लोग और 3 दिन हम वेक्टर्स मिनिमम लेने वाले हैं। अगले 3 दिन, कल सैटरडे है, संडे छुट्टी, मंडे, ट्यूसडे, एंड देन विल पिक अप काइनेमैटिक्स चालू करेंगे उसके बाद। तो द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज, डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन इज लाइक दिस। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ both vectors and the cosine of angle between both. This is the definition of dot product and cross product.
क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of both vectors and sine of angle between both. और यहां पे डेफिनेशन खत्म नहीं होता है. द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट is given by the direction of the resultant is given by Fleming's right hand screw rule. The direction of the resultant is given by Fleming's right hand screw rule. Cross product, CROSS, cross, criss-cross. Cross product का definition है product of magnitudes of both vectors and sine of angle between them. The direction of the resultant is given by Fleming's right hand screw rule. ये क्या है Fleming's right hand screw rule, ये भी हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले so I can write it like this. Resultant is A dot B which I can write as AB cos theta. अगर A वेक्टर और B वेक्टर इस प्रकार से हैं और ये एंगल थीटा है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है AB cos थीटा. और यहाँ पे resultant vector is equal to a b sin theta into n cap. और वो n cap unit vector along unit vector whose direction is given by the Fleming's right hand screw rule. Fleming's right hand screw rule से उनका डायरेक्शन आता है. तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और फोटो खींच लें तो या फिर लिख लें तो अच्छा रहेगा. हम रब करने वाले हैं फटाफट. प्लीज नोट डाउन. हो गया तो डन बोलिए, मैं रब करता हूं. सो दीज आर डेफिनेशंस. और डेफिनेशंस क्यों आए, कैसे आए, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं पूछें, बस याद रखना है और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. दीज आर टू डेफिनेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स और ये डेफिनेशंस बनाए गए हैं कोई साइंटिस्टों द्वारा और ये हम लोग अभी यूज़ करने में काम आएंगे. बस उससे ज़्यादा डीप में हम कुछ एनालिसिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है. आप एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो वो उतना डिटेल में जा सकते हैं. चलिए सबका डन 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 रिटर्न. थैंक यू. आज हम सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू द इवन प्रॉपर्टीज. तो कल हम इसको फुल फ्लेज्ड वे में पढ़ेंगे. सो R is equal to A dot B and which is equal to AB cos theta. जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला AB product of the magnitudes and the cosine of angle between them. and यहाँ पे मैं बोला था product of the magnitudes and sine of angle between them and the direction of the resultant vector is given by Fleming's right hand screw rule. तो दो वेक्टर हैं. सपोज I have two vectors, say A vector and B vector. A वेक्टर है और सोचो ये B वेक्टर है तो और ये एंगल थीटा है. तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? द रिजल्टेंट इज AB cos थीटा. इसको मैं इस प्रकार से अगर लिखता हूँ A into B cos थीटा तो इसको कैसे समझे? ये थीटा है
और अगर मैं b का एक कंपोनेंट लेता हूँ along the direction of a, b का एक कंपोनेंट ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा b cos थीटा। आपको पता है ना ये b cos थीटा होता है और ये b sin थीटा होता है। तो a इंटू बी कॉस थीटा, देखिए a इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे। ये a है और ये b है और ये थीटा है, तो a से b पे भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो और आप इसको कह सकते हो a cos थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो रिजल्टेंट एज b इंटू a cos थीटा। दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं, बोथ द मीनिंग्स आर सेम, ए बी cos थीटा, बी ए cos थीटा इंटू ए बी cos थीटा, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 सेम होता है, नो प्रॉब्लम। आ रहा है समझ में? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन दिस पर्टिकुलर वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आता है उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर आपके पास ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो आप बी वेक्टर का परपेंडिकुलर निकालोगे, दिस वन, और ये कहलाता है बी साइन थीटा, गेटिंग, बी साइन थीटा। और फिर आप जब ए क्रॉस बी करते हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो a इंटू बी साइन थीटा होता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है एन कैप, ये एन कैप कैसे निकलता है, दिस एन कैप इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बताता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है, अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है इफ यू आर फाइंडिंग आउट a क्रॉस b, if you are finding out say a cross b, तो अगर आप a क्रॉस b कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, then please keep your right hand along a and curl the fingers along b। a के दिशा में हाथ रखिए और b की और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। जब फिंगर्स कर्ल करते हो तो आपका जो ये अंगूठा है, थंब है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप सिर्फ डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर ओनली गिव्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड हमको ए बी साइन थीटा दे रहा है और ये दे रहा है हमको डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कीप द हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड कर्ल द फिंगर्स अलोंग बी एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए होता, तो देन यू हैव टू कीप योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी and curl the fingers towards A and the thumb will give you the direction of B cross A। तो देख रहे हैं A क्रॉस B का रिजल्टेंट बाहर है और B क्रॉस A का रिजल्टेंट अंदर है। अगर बाहर को मैं प्लस के कहूँगा तो अंदर को माइनस के कहना पड़ेगा आपको इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है? आया समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्रोडक्ट? और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा ही जिस प्लेन में ये दो वेक्टर हैं उनका परपेंडिकुलर होता है, या तो अंदर होता है नहीं तो बाहर होता है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड लेट दिस बी अ पर्टिकुलर, और ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। आई एम ट्राइंग टू शो यू अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। ए क्रॉस बी देन द रिजल्टेंट इज अप, बी क्रॉस ए देन द रिजल्टेंट इज डाउन। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ए बी आर नॉट ऑन दिस प्लेन, ए बी आर लाइक दिस, ए बी आर लाइक दिस। सो ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे। तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन को जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, उस प्लेन को हमेशा ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है। एंड दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करेंगे, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स टुडे, क्योंकि
पूरा एक सिंगल मॉड्यूल में हम पूरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कल खत्म करने की कोशिश करेंगे, कल परसों 2 क्लासेस विल ट्राई टू कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। एनी डाउट्स टिल नाउ? देन प्लीज आस्क।